मार्च में कहा था कि हमारी पार्टी जी को भी अपराधी चुनाव नहीं लड़े जी। तो क्या ये 6 के 6 क्लीन चिट प्राप्त है? अभी तक की हमारी जो कहते हैं कि हमारी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी विशेष जानकारी के तहत अभी तक यही है कि इनमें से कोई भी प्रत्याशी इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। बहुजन समाज पार्टी साफ सुथरे उम्मीदवार, साफ सुथरी सबके उम्मीदवारों को लड़ाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी खासतौर से सामाजिक भाईचारा को बनाते हुए चुनाव लड़ाना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी नेता आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों पे चल करके दिल्ली प्रदेश में वैसे ही लड़ेगी चुनाव जैसे पूरे देश में आदरणीय बहन जी के निर्देश पे चुनाव लड़ा जा रहा है। बिना गठबंधन के क्या बीएसपी दिल्ली में 7 सीटें जीत सकती है? क्योंकि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो सब लोग गठबंधन से ही इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल। जहां तक आपने कहा कि बिना गठबंधन के क्या बहुजन समाज पार्टी 7 सीट जीत सकती है, तो ये तो अतिशयोक्ति होगी। हम कहते हैं हम 7 जीत जाएंगे तो अतिशयोक्ति ही होगी। लेकिन इतना हम जरूर बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर महोदय ने अपने स्पीचेस में, अपनी मीडिया को संबोधन में या उन्होंने जो मीडिया से बात की उनके माध्यम से बताने का काम किया है कि बहुजन समाज पार्टी ने प्री पोल अलायंस 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ किया था, 1996 में कांग्रेस पार्टी के साथ किया था और 2019 में फिर से समाजवादी पार्टी के साथ किया। 93 और 96 का और 2019 का रिजल्ट इस बात को साफ साफ बताता है कि बहुजन समाज पार्टी जब भी किसी भी राजनीतिक पार्टी से अलायंस करके चुनाव लड़ती है, चाहे जिस प्रदेश में हो। कर्नाटक में हमने लड़ा जेडीएस के साथ लड़के, जेडीएस के वहां की मीडिया ने बताया कि बीएसपी की वजह से जेडीएस के 13-14 सीटें जीती। हम लोगों ने कहीं भी जिसके साथ लड़ा उनकी सीटें तो जीती, उनको तो फायदा मिला, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को उसका फायदा नहीं मिला। ये 93 का, 96 का, 2019 का और 2018 का कर्नाटक का अनुभव मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, जिसे मैं बहुत अच्छी तरीके से, मेरी नेताजी आदरणीय बहन जी के निर्देश हैं और उन्होंने इस बात को बताया भी है। हमारा वोट तो चला जाता है, उससे दूसरी पार्टियों को हराने जिताने का काम तो हो सकता है, लेकिन हमको इसका फायदा नहीं मिलता है। इसलिए आदरणीय बहन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से प्रेस के माध्यम से बताने का काम किया। उसी बात को हम दोहराना चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल पूरे देश में सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी इस देश में बहुजन समाज पार्टी है। सर, लेकिन कर्नाटक में तो आपके विधायक जीते थे उस टाइम। कर्नाटक में हमारा विधायक जीते हैं क्या? कर्नाटक में गठबंधन की वजह से ही साथ जीते थे? नहीं, गठबंधन की वजह से नहीं जीते। गठबंधन की वजह से बिल्कुल वो नहीं जीते। अगर आप वहां का रिजल्ट उठा करके देखेंगे, जो सीट गठबंधन में उन्होंने हमें दी थी, उस सीट पे हम उससे पहले वाले 3 चुनाव में हम जेडीएस से कम 10 गुना ज्यादा वोट पाए थे। सुन लीजिए, पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए, पूरी सुन लीजिए ना। जिस चुनाव में हम उनके साथ लड़े थे, उस चुनाव से पहले वाले चुनाव में जेडीएस को 6000 वोट मिला था और हमको 38,000 वोट मिला था, ठीक है। लेकिन जब 2018 में जेडीएस के साथ समझौता हुआ तो हमको 72,000 वोट मिला, यानी कि जेडीएस का उसमें वोट बहुत ज्यादा हमारा प्लस नहीं हुआ था, बल्कि हमारी वजह से मांड्या में, मैसूर में, टुमकुर में, कोलार में जेडीएस को फायदा हुआ। और वहां की मीडिया ने कहा कि बीएसपी तो ये सीट वैसे ही जीत जाती, उनको ज्यादा सीटों पे लड़ते तो उनका वोट बैंक भी बढ़ता। ये स्पष्ट है और हमने इस बात को अनुभव किया। मैं वहां 13-14 साल से कर्नाटक को देख रहा हूँ। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मान्यवर काशीराम साहब ने भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, वो भी जीत नहीं पाए थे। तो क्या लगता है कि दिल्ली में आपके 7 कैंडिडेट 2024 में जीत जाएंगे? हमने आपसे अभी कहा कि 7 कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन राजनीति भी बिल्कुल समुद्र की लहरों की तरह उतार चढ़ाव लगा रहता है। डेमोक्रेसी में मिरेकल होते देर नहीं लगती है। जनता होगी क्या? बिल्कुल होगी। जनता बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों से बहुत दुखी है। तीनों की पोल खुल रही है। तीनों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसे लेने का काम किया, तीनों घोटाले में फंसे। बीएसपी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 1 रुपया किसी उद्योगपति, पूंजीपति, धन्ना सेठ से लेने का काम नहीं किया। ये इस बात का प्रमाण है कि बीएसपी से ज्यादा क्लीन, साफ सुथरी पार्टी, कार्यकर्ताओं के दम पे चलने वाली पार्टी है।
है सर? बहन मायावती की सभा होने वाली है दिल्ली में। हमारे लोगों का प्रयास है, चूंकि आदरणीय बहन जी का चुनाव प्रचार पूरे देश में होगा और दिल्ली चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, हमारा प्रयास हो पूरी तरह से, पूरी हमारी टीम का प्रयास है और अभी तक का आश्वासन भी है कि बहन जी और आकाश आनंद जी यहाँ पर दिल्ली में प्रचार के लिए जनसभा करेंगे। एक सवाल है, 2019 में पश्चिमी दिल्ली में 13,500 वोट पड़े। जी जी, तो आप किस आधार पर ये नहीं कह रहे, जमानत भी नहीं बचा पाए? देखिए बहुत चीजें, किसी जमाने में बीजेपी की 2 सीटें होती थी, आज वो 303 400 पार की बात करती है। किस आधार पर कहती थी वो? आधार कोई होता राजनीति में कोई आधार नहीं होता है। जनता जिस कांग्रेस को लोग कहते थे कि कांग्रेस से कुत्ता भी खड़ा होता है वो भी जीत जाता है, वही कांग्रेस 77 में जनता ने बिना कहे सबको हरा के कांग्रेस को वापस भेज दिया था और वही कांग्रेस 80 में पलटवार करके थम्पिंग मेजॉरिटी में वापस आ गई। तो राजनीति में ये कहना असंभव है कि हमारा पिछला क्या था और आगे क्या होगा। एक सवाल है, भ्रष्टाचारी बनिया नेता केजरीवाल है जिसने बसपा का वोट छीन लिया और आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। देखिए आप बसपा का वोट समझते हैं कि बसपा अपना वोट बैंक वापस ले पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी का वोट कोई छीन नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी के हमारे मतदाताओं को गुमराह करके वोट चला गया था और उस गुमराहियत को रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी के ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। और पिछले साल जब से इस झटका मतलब जिस तरह से वोट परसेंटेज हमारा घटा, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत के साथ लोगों को समझाने और उसका काम कैडर लेकर के करने का काम किया है। हमें पूरी उम्मीद नहीं, 100% का भरोसा है कि हमारा वोट फिर से लौट करके वापस आए। दिल्ली प्रदेश कमेटी जो कमजोर है उसी तरह मीडिया सेल भी कमजोर है, कैसे लड़ पाएंगे चुनाव? ये आपने कैसे कहा दिल्ली में प्रदेश कमेटी कमजोर है हमारी? कैसे कह रहे हैं आप? किस आधार पे कह रहे हैं? चुनाव हम देख चुके हैं, इसी तरह आज देखिए हमने आपसे कहा कई चुनाव, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने कोई नहीं आया। देखिए नेशनल मीडिया आपको पता है, नेशनल मीडिया हमको क्या कर, नेशनल मीडिया तो जिसे लोग यहाँ मानते हैं विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी, उनको तक कवर करने नहीं जाती तो हमारे को कवर करने आएगी। नेशनल मीडिया अच्छी तरह जानते हैं किसको कवर करती है, आपको पता है, इसलिए उसको कहना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये मीडिया पर कोई सवाल इसलिए नहीं उठाना चाहते हैं क्योंकि मीडिया आप लोग जानते हैं कि मीडिया एक चौथा स्तंभ होती है। ईमानदारी से अगर काम करे तो देश में सत्ता परिवर्तन बहुत बड़ा आसानी होती है। अशोक जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसने दिल्ली में सीट बंटवारे में इतना लेट क्यों किया? क्योंकि जब सभी पार्टी के जो कैंडिडेट है सभी प्रचार में मैदान में उतर चुके हैं और आप पीछे से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कैसे फाइट में आप बड़ी विडंबना है प्रश्न की। लोग कहते हैं पहले बीएसपी डिक्लेयर कर दी है तो बीएसपी बड़ी जल्दी डिक्लेयर कर देती है और देखती भी नहीं किसके क्या करती है। और बीएसपी सोच समझ के कार्यकर्ताओं की मंशा जान करके डिक्लेयर कर रही है आसानी से कि मजबूत हो प्रत्याशी और ना बैठने वाला, ना बिकने वाला, अच्छा चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी हो। तब आप कह रहे हैं देर से क्यों कर रही? प्रचार का टाइम नहीं बचाना ज्यादा। देखिए बहुजन समाज पार्टी पूरे साल प्रचार करती है। बहुजन समाज पार्टी छोटी छोटी मीटिंगों के माध्यम से, कैडर के माध्यम से प्रचार करती रहती है। सिर्फ ये बताने का काम करती है हमारा चुनाव निशान हाथी है और उसका झंडा नीला है, तो नीला झंडा हाथी निशान बताने का काम पूरे 5 साल करती है। और सिर्फ चुनाव के समय जब आता है तो हाथी जितना बड़ा चुनाव निशान होता है ईवीएम में, वो हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से दिखाई देता, समझ जाए। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।